अभिलेखनीय साक्ष्यों के अंतर्गत दक्षिण कोसल नाम के संबंध में समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति सोमेश्वर देव एवं पुरुषपाल देव एवं शिलालेख 1069 ई एवं जाजल देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख से भी जानकारी प्राप्त होती है, जबकि जाजल के पिता पृथ्वीदेव प्रथम के रायपुर ताम्रपत्र 1069 ई में इस क्षेत्र में कौशल कहा गया है। इसके अलावा सहस्त्र शताब्दी के आंचलिक कवि गंगाधर मिश्र ने अपने संस्कृति महाकाव्य कोसलानंद महाकाव्यम में इसे दक्षिण कोसल कहा है। इससे विदित होता है कि यह क्षेत्र सहस्त्रवीं शताब्दी पर्यंत दक्षिण कोसल के नाम से विदित होता रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रांत दक्षिण कोसल का मध्य भाग है। हाँ, लेकिन डॉक्टर कहियम ने दक्षिण कोसल का पुराना नाम महाकोसल बताया है, जबकि लाल प्रहन सिंह ने महाकोसल को छत्तीसगढ़ माना है, किंतु महाकोसल नाम कब पड़ा इसका कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। कहियम ने इसका भी कोई ऐतिहासिक आधार नहीं बतलाया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महाकालांतर तथा दंडकारण भी स्वीकार किया जाता है। विभिन्न धाराएँ है। कुछ विद्वान छत्तीसगढ़ का बिगड़ा हुआ मानते हैं। नेल्स ने चेदी वंश की शाखा का राज्य क्षेत्र होने के कारण चेदी वंशीय क्षेत्र और फिर बिगड़गढ़ छत्तीसगढ़ बनाने की तर्क प्रस्तुत किया है। उनके लिए उन्होंने रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल देव द्वितीय को आधार बनाया। डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल भी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ का अभ्रंश रूप मानते हैं, किंतु उन्होंने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बनने का भाषा वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किया है। एक अन्य तर्क कहियम के सहायता मिस्टर बेगलर का है, जिन्होंने 1873 से 74 ई में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1881 से 1882 की रिपोर्ट में बेलगर ने इसके नामकरण के संबंध में एक किंवदंती का उल्लेख किया था कि द्वापर एवं जरासंध के शासन में 36 चमारों का परिवार इस क्षेत्र में आया। इसके बाद इसकी प्रमुखता के कारण यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र कहलाया और जो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन इतिहास को इस प्रकार के तर्क मान्य नहीं हो सकता है। इसे केवल विकल्पों की संख्या बढ़ सकती है। इसके नामकरण के संदर्भ में एक अन्य तर्क है कि रतनपुर नगरी में 36 क्षत्रियों कुल के राज्य किया, जिसका उल्लेख रतनपुर के सुकवि गोपाल मिश्र बाबू एवं रेवरा ने अपनी रचनाओं में कुल 36 कुल के नाम से किया है। लेकिन यह तर्क की कसौटी उतना खरा नहीं उतना है। इसके अलावा डोमली के अनुसार इसका प्राचीन नाम अष्टधी था, जो अस्थिधान पर्वत के क्षेत्र में अवस्थित था। जनरल कहियम ने इसकी छत्तीसगढ़ उत्पत्ति अधिष्ठी या अधिष्ठात्री गढ़ से की है, जिसका बिगड़ा रूप कालांतर में अधिस से छत्तीस हो गया है और इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया है।